अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में हैदर भाई के साथ आप तमाम भाइयों को खुशामदीद करता हूं। रात हम पहुंचे थे, तकरीबन कोई आधी रात का टाइम गुजर चुका था। उसके बाद उस वक्त हैदर भाई आए, शदीद सर्दी थी, 4 बजे का टाइम था। हाँ, तकरीबन 4 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे इनके दोस्त का घर है, वहाँ पे कुछ देर रहे। जैसे ही दिन हुआ हम फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ के लोग जब मैंने देखे, मैं हैरान हुआ सीमा के ऊपर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीमा ने इनको छोड़ दिया, क्योंकि इतने अच्छे लोग, इनके कज़न जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो सब के सब बहुत अच्छे। और मैं अपने गांव को कंपेयर करता हूँ इस जगह के साथ, इस गांव के साथ, कि जैसे अब हम यहाँ पे आए इस ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, ये जो सामने चल रहा है। तो मैंने हैदर भाई से कहा कि मेरा मोबाइल वहाँ पे एक रह गया है, कोई उठा तो नहीं लेगा। उन्होंने कहा भाई तुम चाहे यहाँ पे सोना रख दो, कोई नहीं उठाएगा। तो इतने साफ दिल के ये लोग हैं। सीमा कैसे छोड़ के गई, मुझे तो ये अभी भी मेरा दिमाग घूम ही जा रहा है कि ये हुआ क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे हम नहाए, जाके खाना खाया। जिस तरह से इन्होंने हमें खाना सर्व किया, ये चीज़ क्लियर हो गई। क्योंकि एक तो होता है ना, बंदा खुद, जैसे हैदर भाई हमें खाना सर्व कर रहे थे, जो बाकी इनके कज़न वगैरह थे, छोटे बच्चे तक हमारा साथ दे रहे थे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस जगह की ही तारीफ़ नहीं करूँगा, जो ये आप देख सकते हैं इस तरफ जितनी भी यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिसका मर्ज़ी है, जिसको पानी लगाना है अपनी ज़मीन के अंदर, वो उसमें सिर्फ फ्यूल डलवाएगा और इस्तेमाल कर लेगा। तो मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि इतने अच्छे साफ़ दिल के लोग हैं, बिल्कुल भोले भाले। तो फिर भी सीमा छोड़ के चली गई। हैदर भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, बच्चे आपको, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अब्बू कहते हैं, कुछ लोग पापा कहते हैं, लेकिन बच्चे आपको प्यार से हैदर कह के बुलाया करते थे। तो इसकी क्या वजह थी? क्या आपने उनको इतना लाड प्यार से रखा हुआ था? बिल्कुल, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे हैदर 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 जैसे बिल्कुल एक दोस्तों की तरह रखे हुए थे। सिर्फ बच्चे तो मसलन एक बाप से इतना डरते हैं ना, वो लाडले थे, मेरे दोस्तों की तरह पेश आते थे। अच्छा, यहाँ पे आप उनको गांव भी लेके आते होंगे, घुमाते फिराते होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इंजॉय यहाँ पे किया करते थे या फिर कराची के अंदर? नहीं, इधर भी इंजॉय करते थे। आपने देखा साथ में दुकान है, चीज़ें लेते थे और इंजॉय करते थे। एक माह 1.5 माह तक इधर रहते थे। फिर हम कराची में बच्चों का तरबियत तालीम जो है मुस्तकबिल उधर कराची में था पढ़ने के लिए, तो इस वजह से वो ज़्यादा शहर में रह रहे थे, उधर कराची में, बेटाइयाबाद में। अच्छा, तो जैसे अभी यहाँ पे आपके कज़न वगैरह हैं या बाकी जो लोग हैं, क्या उनके साथ कभी कोई तलख कलामी सीमा की हुई हो जिसकी वजह से उसको आपके साथ रहना अच्छा ना लगा हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। माहौल था, सुकून से रह रहा था कराची में, बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे भी तो आप कुछ अर्सा रहे, उस दौरान इस जगह को छोड़ने की वजह क्या थी? मतलब सीमा ने क्या कहा था कि यहाँ से जाना है, या फिर आपने फैसला लिया था? मर्जी से अपना फैसला किया था कि शहर रहेंगे, रोज़गार भी करेंगे, थोड़ा शहर का माहौल है, उधर जाके रहेंगे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। आपको पता है कि इधर दूर से थोड़ा शहर इतना करीब नहीं है, तो इसी वजह से हमने बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा, इसी वजह से, और कुछ नहीं था ऐसा मसला। जी, यहाँ पे मैंने यही नोट किया है कि जो स्कूल वगैरह हैं थोड़ा सा दूर हैं, और यही वजह है कि जैसे मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ये फ़ैसला इस वजह से किया था कि यहाँ पे स्कूल करीब नहीं है, घर के करीब स्कूल भी होगा तो हम शहर शिफ्ट होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने स्टडी अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ाई में अपने गांव की निस्बत अगर देखा जाए तो उन अच्छे लोगों में या उन अच्छे स्टूडेंट्स में आता हूं जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये गंदम की फसल है। यहाँ पे कुछ ज़मीनें हैदर भाई की भी हैं, बाकी उनके कज़नों की हैं। जो यहाँ पे जितना भी ये कबीला बैठा हुआ है, इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, तो ये सारे का सारा एज अ फैमिली, जैसे हैदर भाई के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कज़न वगैरह। तो यहाँ पे कुछ घर कच्चे भी हैं, पक्के घर भी हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए माहौल की, तो माहौल बहुत अच्छा है। शदीद किस्म का अफसोस होता है इस सीमा के ऊपर कि उसने इस तरह का फ़ैसला लिया। अच्छा, सीमा कहती है कि आपने उसके ऊपर बड़ी पाबंदियां लगा रखी थी, मारते भी थे। तो आपको हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था। अगर उसके ऊपर पाबंदियां होते तो वो आधार कार्ड बनाता, पासपोर्ट बनवाता, मुझे पता तक भी नहीं चला था ना। माहौल था बिल्कुल, कराची शहर में रहता था बिल्कुल सुकून से, कोई आतंक नहीं था, ज़्यादा उसको कोई परेशान नहीं करता था, कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। अपना माँ बाप और भाई
सब उनके रिश्तेदारों के साथ थे। मेरा कबीला तो आप देखा है सारे इधर हैं, कराची में नहीं है, सब जी जी रहते थे। जी जी बिल्कुल। तो ये मतलब इस तरह का अच्छा माहौल दिया गया था। सीमा ने कहा मोबाइल ले दो, मोबाइल ले दिया, बच्चों को भी मोबाइल ले दिया, ठीक है। और सीमा ये भी कहती है, अच्छा, तो सीमा की तरफ से ये भी कहा जाता है कि देखिए जी मेरे ऊपर पाबंदियां थी, साथ में ये भी कहती है कि मैं सारा दिन पबजी खेलती रहती थी सचिन के साथ। तो इस तरह के एलिगेशंस, तो आप क्या कहना चाहेंगे अरशद भाई इस बारे में कि आपने ये माहौल देखा? पहले तो मुझे माहौल का बताएं आप। मैं माहौल का बताऊं आपको, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है, देखा है मैंने कि आप जब वहाँ पे आए तो छोटे से छोटा हो बड़ा हो, हमारी उम्रों से बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे भी हमें सलाम कर रहे हैं, ऐसे इतने इकराम मोहब्बत के साथ सलाम कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं। फिर हमारे साथ वो चारपाई पे नहीं बैठ रहे थे, इज्जत, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मेहमानों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। यकीन मानिए ये माहौल देख के, ये हमारे इलाके में भी माहौल ऐसा नहीं है कि किसी मेहमान को इतनी इज्जत दी जाती हो कि उसके लिए उसके साथ चारपाई पे नहीं बैठना, थोड़ा अलहदा होकर बैठना, नीचे होकर बैठना, उनको इतनी इज्जत देनी, सम्मान देना, तो ये हमारे इलाके में भी नहीं। यहाँ आके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा, कोई अरबपति खरबपति इंसान या बहुत बड़ा मिनिस्टर कोई आ जाए ना, उसको जितनी इज्जत दी जाती है, इस तरह इन्होंने हमें इज्जत दी है। तो मैं स्पेशली तौर पे पूरे गांव वालों का, गुलाम हैदर भाई का, इनके पड़ोसियों का, इनके अजीज़ व अकारब का, सबका तहे दिल से ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी है। मैं यहाँ पे सीमा जी से चलें आगे, पहले हम लोग थोड़ी सी वो कर लेते हैं। आज जो उनके साथ का शौहर हमारे साथ है, तो हमारा जो ज़मीर है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा कि उसको बुरा भला कहा जाए। मैं बड़े इज्जत के साथ सीमा जी आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जो कार्रवाई चल रही है ना, कार्रवाई जो चल रही है, हमारे वकील साहब जो काम कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, सीमा जी मैं आपसे बड़े इज्जत के साथ आज मुखातिब हूँ, क्योंकि आपके साहब का शौहर भी हमारे साथ हैं। तो आप बख्शली उसको जानते हैं जी, बख्शली साहब क्या हाल है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सीमा जी, इससे पहले कि आपका नुकसान हो जाए, शायद आपके साथ कुछ मसले मसाइल पेश हों, तो आप हाथ खड़े कर दें। आप AP सिंह को बरबला तौर पे ये कह दें कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैंने अपने मासूम 4 बच्चे जो मैं गलती से, चलें जिस मकसद के हसूल के लिए आप वहाँ हिंदुस्तान गई हैं, अब आप सीमा जी आपसे इल्तिजा है कि आप AP सिंह को, जो आपके भैया हैं, सो कॉल्ड भैया हैं, ठीक है, उनको कहें कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं, आप उनको माफ़ कर देंगे? बिल्कुल, मैं माफ़ करने वाला ऊपर कर रहा था, मैं क्या किसको माफ़ करूँ, मगर मैं अपने साथ ना रखूँ तो उनका बहन है, भाई है, बिल्कुल आप है, चाची है, पूरी कबीला है यार इसका। आपका कबीला है, आपका कुंबा है, आपकी फैमिली है, वो खबर है, बाप का खबर है। आपकी बहन ने भी बार बार आपको बोला है, झुठलाया है, आपको झूठा करार दिया, लेकिन आज मैं बड़ी इज्जत के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीमा जी आप हाथ खड़े कर दें। आप ये कह दें AP सिंह को कि आपने मेरे से वादा किया था कि जब मेरा मन करेगा मैं पाकिस्तान जाना चाहूँ तो चार्टर्ड तैयारा या जो चार्टर्ड जहाज़ होता है उसके ज़रिए AP सिंह भैया मुझे छोड़ आएंगे। तो चलें AP सिंह के जो चार्टर्ड जहाज़ है उसको छोड़ें, बाइज़ा तरीके से आप पाकिस्तान आ जाएं। हो सकता है इदारे जो एक रस्मी तौर पे जांच होती है वो होगी, लेकिन आपका कुंबा है, आपकी पूरी फैमिली है, उन्होंने पहले भी बोला है कि वो आप माफ़ कर देंगे। ये आपसे गुजारिश है। अब आप इनके बच्चे इनके हवाले कर दें, जो आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं,